एक तो जिनको अवसर नहीं मिलता है, प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं मिलता है। दूसरे होते हैं कि अवसर तो मिला लेकिन प्रतिभा नहीं है। तो ये दोनों बातें होती हैं। तो एक्चुअली पूरी देश और दुनिया में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र है, योग का फील्ड है, आयुर्वेद का है, स्वदेशी का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, न्याय व्यवस्था, कोई भी फील्ड, उसमें 15% लोग होते हैं लीड करने वाले। 15 भी नहीं होते, 10% ही होते। और 90% लोग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बनने वाले होते, पीछे पीछे चलते हैं। अब जैसे उनके संस्कार हैं वैसे संगठन से वो जुड़ जाते हैं। कुछ आतंकवादियों के भी पीछे चलने वाले होते, उस भीड़ का भी हिस्सा बनते हैं। कुछ आध्यात्मिक रूप से जो लीड कर रहे हैं उनके पीछे चलते हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर पे लीड करने वालों के पीछे चलते हैं। तो वो अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग किसी न किसी अपने नेता को ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। 90% वाली में हैं या 10% वाली में। पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा। अगर हम 90% वाली में हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं भी 10% में शामिल हो सकती हूँ, या मुझे केवल भीड़ का हिस्सा रहना है। क्योंकि मनुष्य है तो मनन तो करना ही चाहिए। और फिर यदि हमें लगता है कि भाई हम 10% वाले में, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहन कम से कम महिला पतंजलि योग समिति में, जिसमें ना तो कोई दिखावा है, ना कोई आडंबर है, ना कोई पाखंड है, विशुद्ध रूप से जिसमें पुरुषार्थ करना होता है, सेवा करनी होती है, योग करना होता है, योग कराना होता है, ऐसे संगठन को जो ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे लगता है वो उस आत्मा में कुछ ना कुछ तो स्पेशल गुण है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे संगठनों को ज्वाइन करते हैं कि जिसमें थोड़ा नाचना गाना एंजॉय करना, किसी क्लब को, किसी रोटरी क्लब को, रिलायंस क्लब को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, घूमने चले गए और थोड़ा सज धज करके पार्टी कर ली, ऐसे भी संगठन होते हैं। कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनमें केवल बस भजन करना है, ध्यान करना है, केवल बातें करनी है, काम कुछ भी नहीं करना। ऐसे भी संगठन होते हैं। महिला पतंजलि योग समिति ऐसा संगठन है जिसमें सुबह से शाम तक, सुबह 3 या 3:30 और मैक्सिमम 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना होता है। तो ऐसे संगठन को जो ज्वाइन करते हैं तो वो स्पेशल आत्माएं ही होती हैं। तो ये जो 10% लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका अलग होता है, सामान्य मनुष्य की तरह से नहीं होता है। जो लीड करते हैं उनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उनका व्यवहार करने का तरीका अलग होता है दूसरे लोगों से। वो कुछ बड़ा सोचते हैं, और मान लो बड़ा नहीं भी सोचते हैं तो फिर जैसा परम पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जीते हैं। फिर दो स्थिति है, या तो खुद इतना बड़ा सोचें, इतने बड़े महान बने हम कि हम जिधर से चले वो एक रास्ता बन जाए, तो वो तो है महापुरुष वाला रास्ता। तो इसमें महर्षि दयानंद, भगवान पतंजलि, पाणिनि, भगवान महावीर, बुद्ध, गुरु नानक देव, ये सब लोग शामिल होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे महापुरुष उसमें शामिल होते हैं जो खुद अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से चलती है तो खुद अपना रास्ता बनाती है वो गंगा सागर तक। कोई उसको बताता नहीं है कि आप इधर इधर से चलो। वो जिधर से भी जाती है वही रास्ता बन जाता है, वही गंगा बन जाती है। वो बीच में रुकती नहीं है कहीं भी गंगा सागर से पहले। फिर कुछ होती हैं छोटी छोटी नदियां, कुछ छोटे छोटे झरने जो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो भी फिर गंगा के साथ साथ जहां गंगा पहुंचेगी वहां तक वो भी पहुंच ही जाएंगे। तो दो तरह के कार्यकर्ता हो गए।
एक हो गए जो खुद अपने प्रांत में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अध्यात्म का इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं और वो लक्ष्य बनाते हैं। फिर जिस समय सारी दुनिया सो रही होती है उस समय वो उठ करके योजना बना रहे होते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या कार्य करना है, उसका नक्शा कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप में जो राज्य प्रभारी बहनें हैं, क्या आपने कभी बैठ करके सोचा कि मेरे प्रांत का कैसा नक्शा होना चाहिए? महिला पतंजलि योग समिति का नक्शा कैसा होना चाहिए मेरे प्रांत का? मेरे प्रांत में कितनी बहनें योग से जुड़नी चाहिए? मेरा जो संगठन है उसमें कितनी योगिनी होनी चाहिए? कितनी ऐसी बहनें चाहिए जो